महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव आरेद्रे में घटी यह घटना कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का, दर्द का और कुदरत के सबसे क्रूर मजाक का वो दस्तावेज है जिसे पढ़ने और सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी आंखों से आंसू न छलकें। यह कहानी है जीवन और मृत्यु के उस अजीबोगरीब संगम की, जहां एक ही घर की दहलीज पर एक साथ खुशियों की किलकारी और मातम की चीखें गूंजी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जहां एक पिता अपनी जिस औलाद का चेहरा देखने के लिए सरहद से छुट्टी लेकर घर आया था, वही औलाद उसके जाने के महज कुछ घंटों बाद दुनिया में आंखें खोलती है। एक ऐसी 8 घंटे की नन्ही जान जिसे गोद में लेकर मां अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए स्ट्रेचर पर आती है। जी हां, स्ट्रेचर पर, क्योंकि उस मां के शरीर में अभी प्रसव की पीड़ा बाकी थी, लेकिन दिल में जो जख्म लगा था उसके आगे शारीरिक दर्द कोई मायने नहीं रखता था। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि फौजियों की जिंदगी सिर्फ बॉर्डर पर कुर्बान होने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके परिवारों को किस हद तक बलिदान देना पड़ता है। यह कहानी है लांस नायक प्रमोद जाधव की, जिनके जाने से सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। सतारा का आरेद्रे गांव, आम दिनों में यह गांव अपनी शांत और खुशहाल जिंदगी के लिए जाना जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में बसा यह गांव वीरों की धरती रहा है। यहां के लगभग हर दूसरे घर से कोई ना कोई बेटा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा होता है। प्रमोद जाधव भी इसी मिट्टी के एक लाल थे। बचपन से ही उनके दिल में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा था। गांव के स्कूल में पढ़ते वक्त ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें वर्दी पहननी है और तिरंगे की शान बढ़ानी है। परिवार वाले भी अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व करते थे। प्रमोद ने कड़ी मेहनत की, दौड़ लगाई, पसीना बहाया और आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ। वो भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। उनकी बहादुरी और समर्पण के किस्से गांव में सुनाए जाते थे। लेकिन फौज की नौकरी जितनी गौरवशाली होती है, उतनी ही कठिन भी होती है। महीनों तक परिवार से दूर रहना, त्योहारों पर घर ना आ पाना और हमेशा मौत के साए में जीना। लेकिन प्रमोद इन सब चुनौतियों को हंसते हंसते स्वीकार करते थे। कुछ साल पहले प्रमोद की शादी हुई थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। पत्नी के आने से घर में खुशियां दोगुनी हो गई थी। माता पिता को भी लगा कि अब उनका बेटा सेटल हो गया है। जल्द ही घर का आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। और वो वक्त भी आया। कुछ महीने पहले जब प्रमोद को पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर फौजी की तरह उन्होंने भी सपना देखा था कि जब उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो अपनी पत्नी के पास होंगे। वो उस नन्ही जान को सबसे पहले अपनी गोद में उठाएंगे। फोन पर पत्नी से घंटों बातें होती थीं। आने वाले मेहमान के लिए नाम सोचे जा रहे थे। कपड़े, खिलौने और भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। प्रमोद ने अपनी यूनिट में छुट्टी की अर्जी लगाई। उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया कि उनकी पत्नी की डिलीवरी की तारीख नजदीक है और वो इस बेहद खास मौके पर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। सेना, जो खुद एक परिवार की तरह होती है, ने उनकी भावनाओं को समझा और उनकी छुट्टी मंजूर कर दी। प्रमोद जब छुट्टी लेकर गांव आए तो घर में उत्सव जैसा माहौल था। पत्नी गर्भवती थी और अपने पति को पास पाकर बेहद खुश थी। वो आखिरी के कुछ दिन, जो किसी भी गर्भवती महिला के लिए सबसे मुश्किल और नाजुक होते हैं, प्रमोद ने अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखा। डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयां देना और उसे हर पल हिम्मत देना कि सब ठीक होगा। पूरा परिवार उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब नन्हा मेहमान आएगा। घर के बुजुर्ग दादी दादा बनने के सपने संजो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि काल उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। वो खुशियां जो अभी घर की दहलीज पार भी नहीं कर पाई थीं, उन्हें नजर लगने वाली थी। घटना शुक्रवार की रात की है। तारीख और वक्त हमेशा के लिए इस परिवार के जहन में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। प्रमोद जाधव अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए सतारा के एक अस्पताल में भर्ती करवा चुके थे। डॉक्टरों ने बताया था कि अब किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। प्रमोद की बेचैनी और खुशी दोनों चरम पर थीं। वो अस्पताल और घर के बीच दौड़ भाग कर रहे थे ताकि किसी चीज की कमी न रह जाए। शुक्रवार की रात करीब 1:30 का वक्त रहा होगा। प्रमोद किसी काम से अपनी बाइक पर सवार होकर वो फाटा से सतारा की तरफ जा रहे थे। रात का वक्त था, सड़कें खाली थीं, लेकिन सन्नाटा गहरा था। पुराने आरटीओ ऑफिस चौक के पास जब उनकी बाइक पहुंची, तभी एक अनहोनी घट गई। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन, जिसे बताया जा रहा है कि वो एक ट्रक था, उसने प्रमोद की बाइक को जोरदार टक्कर मारी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रमोद बाइक समेत सड़क पर दूर जा गिरे। हेलमेट और सुरक्षा के तमाम उपायों के बावजूद जब मौत आती है तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। प्रमोद को बेहद गंभीर चोटें आईं, वो सड़क पर बेसुध पड़े थे। आसपास के लोग दौड़े, पुलिस को सूचना दी गई, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं। वो जाबाज सैनिक जो दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरा, सड़क के एक हादसे में अपनी जिंदगी की जंग हार गया। मौके पर ही या अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें थम चुकी थीं। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। एक तरफ प्रमोद का पार्थिव शरीर मुर्दाघर में रखा था और दूसरी तरफ उसी शहर के दूसरे अस्पताल में उनकी पत्नी लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। कुदरत का खेल देखिए, जिस वक्त प्रमोद ने अपनी आखिरी सांस ली, उसके महज कुछ ही घंटों बाद शनिवार की सुबह उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। एक तरफ पिता की मौत की खबर थी जिसे परिवार वाले छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ बेटी के जन्म की खुशखबरी। परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो लोग जो बधाई देने की तैयारी कर रहे थे, अब मातम मनाने पर मजबूर थे। प्रमोद के माता पिता के लिए तो यह वज्रपात जैसा था। बेटा चला गया और पोती आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि रोएं या खुश हों। पत्नी को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। उसे बस इतना पता था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया था कि प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अभी अभी डिलीवरी हुई है, मां बहुत कमजोर है, उसे इतना बड़ा सदमा देना जानलेवा हो सकता है। लेकिन सच को भला कब तक छिपाया जा सकता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, गांव में खबर आग की तरह फैल गई। आरिद्रे गांव, जो कल तक प्रमोद के पिता बनने की खबर का इंतजार कर रहा था, आज प्रमोद के शहीद होने की खबर सुन रहा था। हर घर में चूल्हा नहीं जला, हर आंख नम थी। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़का अभी कुछ दिन पहले हंसते खेलते गांव की गलियों में घूम रहा था, वो अब तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आएगा। शनिवार का दिन चढ़ते चढ़ते पत्नी को भी एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। लोगों की दबी हुई आवाजें, रिश्तेदारों का रोना और प्रमोद का ना आना, इन सब ने उसे बता दिया कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। जब उसे बताया गया कि प्रमोद अब नहीं रहे, तो अस्पताल के उस कमरे में जो चीख गूंजी होगी, उसने पत्थर दिल को भी पिघला दिया होगा। वो बार बार यही कह रही थी कि उन्हें बुलाओ, उन्हें अपनी बेटी देखनी थी, वो आए क्यों नहीं। लेकिन जवाब देने के लिए किसी के पास शब्द नहीं थे। उधर प्रशासन और सेना ने प्रमोद के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थी। पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ गांव लाया जा रहा था। रविवार की सुबह जब प्रमोद जाधव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ एम्बुलेंस से उनके गांव आरेदरे पहुंचा, तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। प्रमोद जाधव अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लेकिन उन नारों में जोश से ज्यादा दर्द था। फूलों से सजी गाड़ी में जब वो घर के आंगन में पहुंचे, तो बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। जिस बेटे के सहारे वो बुढ़ापा काटने की सोच रहे थे, आज उसी बेटे की अर्थी उनके सामने थी। लेकिन इस अंतिम यात्रा का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला पल अभी आना बाकी था। श्मशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। सेना के जवान अपनी वर्दी में मुस्तैद थे, बंदूकें तैयार थीं सलामी देने के लिए। हजारों की भीड़ जमा थी। तभी भीड़ में एक हलचल हुई। एक एम्बुलेंस श्मशान घाट के करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला और वहां से जो दृश्य सामने आया, उसने वहां मौजूद हर शख्स को, चाहे वो सख्त से सख्त फौजी ही क्यों ना हो, रोने पर मजबूर कर दिया। एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर उतारा गया। उस स्ट्रेचर पर प्रमोद की पत्नी लेटी हुई थी। अभी कल ही तो डिलीवरी हुई थी। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो सकें या चल सकें, लेकिन पति को अंतिम विदाई देने की जिद के आगे डॉक्टरों और परिवार को झुकना पड़ा। और उस स्ट्रेचर के साथ परिवार की एक महिला की गोद में वो नन्ही सी जान थी, महज 8 या 10 घंटे पहले जन्मी प्रमोद की बेटी। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ पति की चिता, दूसरी तरफ स्ट्रेचर पे लेटी पत्नी, और बीच में वो मासूम बच्ची जिसे यह भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। उसे तो यह भी नहीं पता कि पिता होता क्या है। वो तो बस अपनी बंद आंखों से दुनिया को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। पत्नी को स्ट्रेचर सहित प्रमोद के पार्थिव शरीर के पास ले जाया गया। उसने कांपते हाथों से अपने पति के चेहरे को छुआ। शायद वो कह रही होगी, उठो देखो हमारी बेटी आई है, वही बेटी जिसका तुम्हें इंतजार था, तुम इसे गोद में क्यों नहीं लेते। वहां मौजूद हर इंसान सिसक रहा था। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। सेना के अधिकारियों की आंखें भी नम थीं। वो अनुशासन में बंधे थे, लेकिन उनके जज्बात उनकी आंखों से बह रहे थे। परिवार वालों ने
उस नन्ही बच्ची को जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी उसके पिता के पार्थिव शरीर के पास किया। एक पिता जो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहा था, अब वो शांत पड़ा था, और बेटी जो अपने पिता की गोद की गर्माहट कभी महसूस नहीं कर पाएगी, वो उनके पास थी। ये वो क्षण था जब लगा कि वक्त थम गया है, आसमान भी शायद रो रहा था। किसी ने कहा यह बच्ची बदनसीब है कि इसने पिता को खो दिया, तो किसी ने कहा नहीं, यह खुशनसीब है कि इसे एक शहीद पिता का आशीर्वाद मिला है, भले ही अंतिम विदाई में मिला हो। इसके बाद सेना की टुकड़ी ने अपने साथी को अंतिम सलामी दी। हवा में गोलियों की गूंज हुई, बिगुल बजा, वो धुन जो हमेशा दिल में एक अजीब सी उदासी और गर्व भर देती है। प्रमोद जाधव का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मुखाग्नि दी गई और पंचतत्व में विलीन हो गया भारत मां का एक और सपूत। लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सवाल और एक कभी न भरने वाला खालीपन। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन क्या वाकई? क्या उस पत्नी का जख्म कभी भरेगा जिसने अपनी बेटी के जन्म के दिन ही अपना सुहाग खो दिया? जब भी वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाएगी, क्या उसे अपने पति की बरसी याद नहीं आएगी? ये एक ऐसा संयोग है जो जिंदगी भर उसे सालता रहेगा। खुशी और गम का ऐसा मिश्रण शायद ही किसी ने देखा हो। और वो बच्ची जब वो बड़ी होगी तो उसे बताया जाएगा कि तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे। उसे तस्वीरें दिखाई जाएंगी, उसे मेडल दिखाए जाएंगे, लेकिन क्या वो तस्वीरें उस पिता के स्पर्श की कमी को पूरा कर पाएंगे? क्या वो मेडल उसे मेले में कंधे पर बैठाकर घुमा पाएंगे? नहीं। यह वो कीमत है जो एक सैनिक का परिवार चुकाता है। हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, एसी कमरों में बैठकर राजनीति और समाज पर बहस करते हैं, लेकिन सरहद पर खड़ा जवान और उसका परिवार हर दिन एक जंग लड़ता है। सतारा की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो लोगों का गुस्सा और दुख फूट पड़ा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी सड़कों पर यह मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा? एक सड़क हादसे ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। वो ट्रक ड्राइवर, वो लापरवाही, वो ट्रैफिक नियम, इन सब पर बहस हो सकती है, लेकिन जो गया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। प्रमोद जाधव की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है। हम कल की प्लानिंग करते हैं, बरसों के सपने देखते हैं, लेकिन अगले ही पल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। प्रमोद ने भी सोचा था कि वो छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी पर जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि वो अपनी बेटी को बड़ा होते देखेंगे, उसे स्कूल छोड़ेंगे, उसकी शादी करेंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उनकी यात्रा वहीं तक थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सेना भी अपने नियमों के मुताबिक परिवार की देखभाल करेगी, लेकिन वो भावनात्मक सहारा, वो पिता का साया, वो पति का साथ ये कोई सरकार या कोई मुआवजा वापस नहीं ला सकता। आरेद्रे गांव आज भी शोक में डूबा है। वहां की गलियां आज भी प्रमोद को याद कर रही हैं, लेकिन साथ ही उस गांव को गर्व भी है। गर्व इस बात का कि उनके बेटे ने देश की सेवा की और अब गांव वालों की नजरें उस नन्ही बच्ची पर हैं। वो प्रमोद की निशानी है। लोग कहते हैं कि प्रमोद गया नहीं है, बल्कि उस बच्ची के रूप में वापस आ गया है। हो सकता है कल को ये बच्ची भी बड़ी होकर अपने पिता के नक्शेकदम पर चले और सेना में जाए, या हो सकता है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो जो भी बनेगी, उसके नाम के साथ उसके पिता का बलिदान हमेशा जुड़ा रहेगा। दोस्तों, जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम 2 मिनट के लिए भावुक होते हैं, शायद सोशल मीडिया पर रिप लिखते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके लिए वक्त वहीं थम गया है। उस पत्नी के बारे में सोचिए जिसे अब पूरी जिंदगी अकेले काटनी है, एक नवजात बच्ची की जिम्मेदारी के साथ। उस मां के बारे में सोचिए जिसने अपने जवान बेटे को मुखाग्नि दी है। यह दर्द शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रमोद जाधव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सलाम करते हैं उस पत्नी के जज्बे को जो अपनी शारीरिक पीड़ा को भूलकर अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए आई। हम दुआ करते हैं कि उस नन्ही बच्ची को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो बड़ी होकर अपने पिता का नाम रोशन कर सके। और हम आपसे भी ये अपील करते हैं कि सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान करें, सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं, बल्कि हर दिन, क्योंकि उनकी वजह से ही हम और आप चैन की सांस ले रहे हैं। सड़क सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है जिसे इस घटना ने उजागर किया है। थोड़ी सी सावधानी किसी की जान बचा सकती थी, किसी का सुहाग उजड़ने से बच सकता था, किसी बच्ची को अनाथ होने से बचाया जा सकता था। इसीलिए जब भी सड़क पर चलें तो याद रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है।
आपकी थोड़ी सी लापरवाही किसी और की पूरी दुनिया खत्म कर सकती है। अंत में प्रमोद जाधव की शहादत और उनके परिवार के त्याग को नमन। यह कहानी सिर्फ सतारा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। यह कहानी है उस मिट्टी की जिसकी रक्षा के लिए जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आज प्रमोद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। प्रमोद जाधव, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को भी नम किया है, अगर आपको भी लगता है कि प्रमोद जाधव के परिवार के साथ नियति ने बहुत क्रूर मजाक किया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया देख सके कि एक भारतीय नारी और एक भारतीय सैनिक का परिवार किस मिट्टी का बना होता है। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसे मामलों में और अधिक संवेदनशील होना चाहिए? क्या सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? अपनी राय जरूर रखें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और देश के जवानों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको इस घटना की गहराइयों में ले चलता हूं, उन छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ जिन पर शायद आपका ध्यान न गया हो। जब प्रमोद का एक्सीडेंट हुआ तो वो रात बेहद काली थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके परिवार का आने वाला भविष्य। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। सोचिए, एक फौजी जो बम और गोलियों से बचने की ट्रेनिंग लेता है, उसे एक लापरवाह ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। यह हमारे सिस्टम की भी विफलता है। एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनकी जेब में शायद वो लिस्ट रही होगी जो उन्होंने आने वाले बच्चे के सामान के लिए बनाई थी। वो सपने जो वो अपनी आंखों में लिए घूम रहे थे, वो उस सड़क हादसे में कहीं खो गए। और उधर अस्पताल में क्या हो रहा था? प्रमोद की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वो बार बार प्रमोद का नाम ले रही थी। वो कहां हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे? और घर वाले आंसुओं को पीकर झूठ बोल रहे थे। वो बस आ रहे हैं, थोड़ा काम है, ट्रैफिक में फंसे हैं। सोचिए, उन झूठों का बोझ कितना भारी रहा होगा उन रिश्तेदारों के दिल पर। उन्हें पता था कि प्रमोद अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन उस समय उस मां और बच्चे की जान बचाना जरूरी था। जब बच्ची का जन्म हुआ तो नर्स ने कहा होगा, बधाई हो, बेटी हुई है। आमतौर पर यह सुनकर मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन वहां खामोशी छा गई होगी। दादी ने अपनी पोती को गोद में लिया होगा तो उनके आंसू उस बच्ची के गालों पर गिरे होंगे। वो बच्ची सोच रही होगी कि यह दुनिया ऐसी ही है क्या, जहां स्वागत आंसुओं से होता है। जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो गांव के सरपंच और बुजुर्गों ने फैसला लिया कि पत्नी को आना चाहिए। यह फैसला आसान नहीं था। हिंदू रीति रिवाजों में और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी डिलीवरी के तुरंत बाद महिला का बाहर निकलना मना होता है। संक्रमण का खतरा होता है, शरीर टूट रहा होता है। लेकिन भावनाओं के आगे सारे नियम छोटे पड़ गए। एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, डॉक्टरों की एक टीम साथ चली। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, हकीकत का था। जब स्ट्रेचर श्मशान भूमि की उबड़ खाबड़ जमीन पर चलाया जा रहा था तो हर झटका उस पत्नी को शारीरिक दर्द दे रहा होगा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस तिरंगे पर था जिसमें उसका सब कुछ लिपटा हुआ था। उसने जब अपने पति के ठंडे माथे को चूमा तो वो एक विदाई का चुंबन था। उसने शायद धीरे से कान में कहा होगा, तुमने वादा किया था कि तुम साथ रहोगे, तुमने वादा तोड़ा है प्रमोद, लेकिन फिक्र मत करना, मैं हमारी बेटी को तुम्हारी तरह ही बहादुर बनाऊंगी। यह वो संवाद है जो खामोशी में गूंजा होगा। वहां खड़े हजारों लोग, जिनमें कई युवा भी थे जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उनके मन में डर नहीं बल्कि और ज्यादा सम्मान पैदा हुआ होगा। उन्होंने देखा कि फौज की वर्दी की कीमत क्या होती है। प्रमोद के साथी जो यूनिट से आए थे वो भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने प्रमोद के साथ खाना खाया था, ड्यूटी की थी, हंसी मजाक किया था। आज उन्हें अपने कंधे पर अपने यार की अर्थी उठानी पड़ी। फौजी के लिए इससे भारी बोझ और कोई नहीं होता। जब बिगुल बजा तो पक्षी भी पेड़ों से उड़ गए, मानो वो भी उस आत्मा को विदा कर रहे हैं। ये कहानी हमें रिश्तों की अहमियत भी सिखाती है। आज के दौर में जब हम छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में दरार डाल लेते हैं, प्रमोद और उनकी पत्नी की कहानी देखिए। मौत भी उनके प्यार को कम नहीं कर पाई। पत्नी का वो स्ट्रेचर पर आना इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। वो वहां आई क्योंकि उसे पता था कि प्रमोद की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो अपनी बेटी और पत्नी को आखिरी बार देख लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? प्रमोद तो चले गए,
पीछे छोड़ गए एक बूढ़ी मां, एक पिता, एक विधवा पत्नी और एक अनाथ बच्ची। सरकार मुआवजे का ऐलान कर देगी, कुछ पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन क्या वो नोटों की गड्डी उस पिता की जगह ले सकती है? क्या वो सुविधाएं उस खालीपन को भर सकती हैं? नहीं। इसलिए समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे परिवारों को अकेला न छोड़ें, हम उनके दुख में शरीक हों। हम ये सुनिश्चित करें कि उनकी बेटी को कभी ये महसूस ना हो कि वो अकेली है। पूरा देश उसका परिवार है। मीडिया में यह खबर कुछ दिन चलेगी, फिर कोई नई हेडलाइन आ जाएगी, लेकिन सतारा के उस घर में यह हेडलाइन जिंदगी भर के लिए छप गई है। प्रमोद जाधव का वो मुस्कुराता चेहरा अब दीवार पर टंगी तस्वीर बन जाएगा, जिस पर हर रोज हार चढ़ाया जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएगी। उनकी बेटी जब बोलना सीखेगी तो शायद सबसे पहला शब्द बाबा या पापा बोलेगी, लेकिन जवाब देने के लिए वहां सिर्फ खामोशी होगी। ये सोचकर ही दिल बैठा जाता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रमोद एक योद्धा थे, और योद्धा कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। वो हवाओं में, फिजाओं में और हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। जब तक भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है, तब तक प्रमोद जैसे हर जवान की सांसें उसमें शामिल हैं। हमें गर्व है ऐसे सपूतों पर, हमें नाज है उनकी माताओं पर जिन्होंने ऐसे शेरों को जन्म दिया, और हमें सम्मान है उन पत्नियों पर जो लोहे के जिगर के साथ इन दुखों का सामना करती हैं। तो दोस्तों, आज रात जब आप अपने परिवार के साथ खाना खाएं, अपने बच्चों को गले लगाएं, तो एक पल के लिए प्रमोद जाधव को याद जरूर कीजिएगा। उस 8 घंटे की बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। हो सकता है आपकी एक प्रार्थना उस परिवार को इस मुश्किल वक्त से लड़ने की थोड़ी सी ताकत दे दे। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सिर्फ भावुक करना नहीं था, बल्कि आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना था जो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे जवान सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी कितने बड़े बलिदान देते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आप भी प्रमोद जाधव को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या अमर रहे जरूर लिखें। यह सिर्फ 2 शब्द नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता है उस वीर के प्रति। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे जो भारत की असली तस्वीर दिखाती हैं, जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसी और भी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।